धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके और लोग अपना कल्याण कर सकें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का वर्णन चल रहा है, जिसके लेखक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। और इसमें कल हमने स्वाध्याय किया था विनय संपन्नता भावना का। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे और सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वे साहुणम ऐसो पंचणमो यारो सव्व पावपणाशिनो मंगलाणम चे सव्वे सिम प्रणमा में हो वै मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। विनय संपन्नता भावना में विनय भावना के भेद बताए जा रहे थे और उसमें वर्णन चल रहा था उपधानाचार। तत्वज्ञानी प्रत्येक कार्य प्रतिज्ञा के साथ करते हैं। संयम साधना के साथ की गई आराधना पूर्णता को प्राप्त होती है। आगम ग्रंथों के अध्ययन से पूर्व उपाधानाचार का ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथ के आरंभ में करते हुए नियम धारण करना। अब तक जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक 6 द्रव्यों में से कोई 6 रसों में से कोई एक रस का त्याग कर देना। घृत, दूध, दही, नमक, तेल, मीठे में से संपूर्ण अथवा कोई 1, 2 आदि बेला तेला उपवास की प्रतिज्ञा कर लेना। स्वशक्ति को न छुपाते हुए न शक्ति से अधिक करते हुए व्रत धारण करना चाहिए। व्रत पूर्वक किया गया अध्ययन श्रुत विनय एवं भक्ति का प्रतीक तो है ही, साथ ही ग्रंथ को सहज दशा में से जीव पूर्ण कर लेता है। एक सजगता रहती है कि मेरा है, मुझे पूर्ण करना है, अन्यथा जीव प्रमाद से युक्त होकर के स्वाध्याय में रुचि को प्राप्त नहीं होता है अथवा बीच में ग्रंथ वाचना छोड़ देता है। चाहे ग्रंथ पूर्ण रूपेण स्वप्रज्ञा में प्रवेश ना भी करे तो भी जो ग्रंथ एक बार आरंभ करे उसे पूर्ण करना चाहिए। ग्रंथ कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि विषय वस्तु का तो बोध हो ही जाएगा कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है। अध्ययनशील पुरुष को सर्वप्रथम ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। प्रस्तावना के माध्यम से ग्रंथ वाचना में आगे बहुत सहजता हो जाती है। बहुमानाचार्य भगवत वाणी अरहत मुख कमल निवासिनी परम पूज्य है। विश्वहित व्याख्यान जिन वाणी है और ममत्व हित होकर के अल्प श्रुत धारक शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है। एक स्थान पर बैठे बैठे त्रिलोक की यात्रा अरहत वाणी से ही हो जाती है। वस्तु स्वभाव का कथन करने वाली वाणी परम वंदनीय है। यही बागेश्वरी का स्पर्श पवित्र होकर के करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके और मन में निश्चल करके सादर अध्ययन बहुमानाचार कहलाता है। और अगला है अहिन्वाचार। अहिन्वाचार किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कह करके ज्ञान का अपलाप करना अहिन्व है। अहिन्न व
अपलाप को कहते हैं। जड़धी जन मान कषाय के बस होकर के आगम ग्रंथों में पढ़े गए विषयों को भी मेरा चिंतन है, ऐसा बोल करके आगम ग्रंथों का नाम छिपाते हैं। जिस पुरुष से शिक्षा ग्रहण की है उसका नाम छिपाना, अन्य पुरुष को गुरु स्वीकार कर लेना और यूं कहना मैंने तो अमुक गुरु से अध्ययन किया है, अन्य से दीक्षा ली है, इसका प्रभाव लोक में दिखा उसे स्वयं गुरु कहना, यह शास्त्र व गुरु का नियमन है। जिसके माध्यम से एक अक्षर का भी ज्ञान मिला हो वह गुरु है, उसका नाम छिपाने वाला पापी है। फिर जिसने धर्म देशना दी हो, मोक्ष मार्ग में लगाया हो, उसे गुरु ना मानने वाला कृतघ्नि पापी नहीं होगा, अवश्य ही होगा। ज्ञानियों, एक मार्ग से बेटे को पृथक कराने वाले को कर्म का फल भोगना पड़ता है। पशु पक्षियों को पृथक कराने वाले लोगों की कथाएं पुराण ग्रंथों में उपलब्ध हैं। जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं पर यथार्थ में अज्ञानी हैं, जो ग्रंथों एवं निर्ग्रंथों का अपलाभ करने में आनंद मानते हैं, संप्राप्ति काल का दोष कहें या जीवों की वक्रता गुरुओं के चरण में जाने से रोकने वाले, वह स्वयं गुरु को छोड़ दो। इस प्रकार के अशुभ भाषण करने वाले वक्र बुद्धि वाले लोग भी उत्पन्न हो गए हैं, पर उन बेचारों पर भी करुणा आती है। सच्चे देवशास गुरु का अपलाप ना करें, किसी के शिष्य को स्वयं गुरु का नाम नहीं लेने को बाध्य ना करें, मूल ग्रंथ एवं आर्ष व्यवस्था को ना छिपाएं। जो इस प्रकार से गुरु व ग्रंथों के नाम को नहीं छिपाते हैं वे ही अनिर्वाचार का पालक है, अर्थात श्रुतोपासक है, भव्य जीव है, ऐसा समझना चाहिए। शब्दाचार व्यंजन शुद्धि, शब्दों एवं अक्षरों को शुद्ध पढ़ना, शब्द के प्रकाशन को नहीं व्यंजन शुद्धि कहा है, शब्द के प्रकाशन को ही व्यंजन शुद्धि कहा है। शब्द अर्थाचार, शब्द के वाच्य को अर्थ कहते हैं। आगम के अनुकूल शब्द का अर्थ करना अर्थाचार है, स्वयं के अनुसार अर्थ नहीं करना। पंथ व संप्रदाय के राग में आकर के शब्दों का अर्थ ना करें। जो साधक व श्रावक अपने स्वार्थवश आगम का अर्थ स्वयंकूल करते हैं, आगम की जगह वे आगम की प्रेरणा प्ररूपणा कर आगम में निज चिंतन का विषय घोल रहे हैं, वे जीव स्वयं पर असमाधि की तैयारी कर रहे हैं। आगम की गूढ़ भाषा को तत्काल में तद क्षेत्र में प्रचलित भाषा में कोई प्रयोग कर रहा है, उसके अर्थाचार का कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु जो भाषा के स्थान पर मूल जिनागम के भाव को ही परिवर्तित कर देते हैं, उससे आगम की बहुत क्षति होती है। क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का निषेध नहीं है, निषेध तो क्षेत्रीय परंपराओं को आगम कहने का है। किसी भी क्षेत्रीय परंपरा को आगम नहीं कहा जा सकता। यदि क्षेत्रीय परंपरा आगम हो गई तो आगम अनेक भेदभूत हो जाएगा। क्षेत्रीय परंपराओं को पूर्ण निषेध भी नहीं समझना। वे रूढ़ियां स्वीकार हैं जिनसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की हानि नहीं होती है। वे जनपद सत्य को आएंगी जिसने दर्शन ज्ञान चारित्र की हानि होती है, जिनसे दर्शन ज्ञान चारित्र की हानि होती है, और जो हिंसा मूलक है, ऐसी किसी भी क्षेत्रीय परंपरा को जिनागम संज्ञा नहीं दी जा सकती है। श्रेष्ठ सुधी श्रवण के बाद श्रवणों को पासकों से कहना है कि आप
निस्वार्थ होकर के पुष्टि हेतु किसी भी क्षेत्रीय साहित्य व साहित्यकारों का अवलंबन लेकर के मठाधीश व परिग्रह आश्रम व्यवस्था को निर्ग्रंथों के आश्रम व्यवस्था को दूषित करने का प्रयास न करें। जिनागम में वर्णित आश्रम व्यवस्था तो यह है कि श्रमों को गुरु को पाद में संगों में रह करके ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करना, न कि जैन मठ मंदिरों में संलग्न हो जाएं। आश्रम के नाम पर इस आश्रम व्यवस्था को तो आचार्य समद्वत स्वामी ने हिंसक कहा है। स्वयंभू स्रोत नामक ग्रंथ में जिनागम सम्मत ही शब्द का अर्थ है निकाला जाए तो जिनागम जिन शासन की रक्षा होगी, अन्यथा आपके द्वारा विपरीत मार्ग की पुष्टि होगी और स्व कसाय की पुष्टि होगी। मिथ्यात्व की पुष्टि और कसाय की पुष्टि दोनों ही संसार गर्त में ले जाने वाली हैं। ऐसा समझो सुधी स्वाध्यायी जनों, आगम की भूतार्थता को बोध करो। व्यक्तिगत प्रभाव में जाकर कहीं आगम के बाहर नहीं चले जाना, क्योंकि शब्द नहीं बोलता कि मेरा अर्थ यही है। रागी द्वेषी स्व अभिप्राय के अनुकूल अर्थ निकाल करके अनर्थ कर देते हैं, जो कि पूर्ण अनर्थकारी है। अतः अर्थाचार का सम्यक पालन करें। उभयाचार, शब्द और अर्थ दोनों को सम्यक प्रयोग करना उभयाचार है। शब्द श्रुत का अविपरीत पाठ व्यंजन शुद्ध है और उसके अर्थ का अविपरीत निरूपण अर्थ शुद्धि है। जिज्ञासा, व्यंजन शुद्धि और अर्थ शुद्धि के कहने पर तदुभय शुद्धि आ जाती है, क्योंकि उन दोनों शुद्धियों के बिना तदुभय शुद्धि नहीं होती। तब 8 वेद कैसे रहे? समाधान यह है कि यह निरूपण पुरुष वेद की अपेक्षा से है। कोई व्यक्ति सूत्र का अर्थ तो ठीक करता है, किंतु सूत्र को विपरीत पढ़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए व्यंजन शुद्धि कही गई है। दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठीक पढ़ता है, किंतु सूत्र का अर्थ अन्यथा करता है। इसका निराकरण करने के लिए अर्थ शुद्धि कही है। तीसरा व्यक्ति सूत्र को ठीक नहीं पढ़ता है और सूत्र का अर्थ भी विपरीत करता है। इन दोनों को दूर करने के लिए उभय शुद्धि कही गई है। यह 8 प्रकार के ज्ञानाभ्यास का परिकर 8 प्रकार के कर्मों को विनय में कराता है। दर्शन विनय, अभी ज्ञान विनय का प्रकरण चल रहा था, अब दूसरा भाग है दर्शन विनय। शंका आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन का शुद्ध पालन दर्शन विनय है। 8 अंगों का उपदेश मात्र दर्शन विनय नहीं है। अंतरंग अवस्था भाव, धर्म प्रियता, धर्म दृढ़ता, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा रूप परिणमन स्वयं के हैं तो सम्यक विनय है। यदि निज देह के अंदर विनय भाव नहीं है, सम्यक पालन की रुचि नहीं है, देव सद्गुरु के प्रति सहज आस्था नहीं है, तो समझना कि मैं सम्यक विनय से शून्य दीर्घ संसारी हूँ। मित्र, स्वचिंतन के लिए एकांत में समय देना आरंभ करो। जगत के आडंबरों से भिन्न भिन्न भूतार्थ दिगंबरत्व का आश्रय लेकर के शांत भाव को प्राप्त होकर के सोचो। अत्यंत व्यावहारिकता में चिंता, शांत चिंतिता भंग होती है और वहाँ परम सत्य का निर्णय नहीं हो पाता है। इसके लिए संबंध एवं संबंधियों के बिना बोले दूरी बनाना पड़े। सहज भाव से फिर आलोचना करना, ओहो मेरे अंतरंग में धर्म के प्रति रुचि या राग है, वात्सल्य है या स्वार्थ है, यश प्रतिष्ठा की कामना कार्य कर रही है कि सत्यार्थ श्रद्धा का जागरण है। आस्था में विवेक का साथ देता है और अंधविश्वास में विवेक शून्यता रहती है। हे उपाधि का विवेक
प्रत्येक स्थल पर करना चाहिए एवं सत्यार्थ पूर्ति के संलग्न आडंबर लिप्त धर्मवेशियों से आत्मरक्षा करना चाहिए। सम्यक पथ पर चले धर्मात्माओं को की सम्यक सेवा करना प्रत्येक तत्वज्ञ का कर्तव्य है। आत्म प्रशंसक, सुख भोगी, पार्श्वस्थादि, आलसी, अनुत्साही, वात्सल्य शून्य जनों की विनय कर्म बंध का कारण है। ऐसा आगम वचन है, विनय वही करना जहाँ कर्म हानि हो। संसार वृद्धि के लिए क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना, धर्म क्षेत्र में तो कर्म निर्जरा के लिए ही प्रवेश करना है। दर्शन गुण से युक्त पुरुषों की भी विनय रखना, आहार, निवास, औषधि, ज्ञान आदि का दान भी उन्हें दें। धर्मात्मा की विनय भी दर्शन विनय है। कारण समझो, देव, शास्त्र, गुरु एवं आराधक ये आयतन हैं। हमारे धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। धर्मात्मा जीव के अंदर ही सम्यक दर्शन पलता है, अतः उनकी वैयावृत्ति भी सम्यक की विनय है। एक एक बालक के वीतराग मार्ग पर प्रभावना से प्रभावित है, वे सब दर्शन की प्रभावना में लीन हैं। वे सभी दर्शन विनय के अंदर स्वीकार करना चाहिए। धर्मात्मा धर्म स्थानों की विनय रक्षा वृद्धि करना और एक सम्यक का कर्तव्य है। जिन मार्ग में जो निर्दोष साधना कर रहे हैं, भव्य जीव हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आवे तो उसे पूर्ण अवस्था से साथ निराकरण करना धर्मात्मा की रक्षा, धर्म की रक्षा। जो जीव बिना भेदभाव के प्रत्येक धर्मात्मा को देखता है, वही तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि है। ज्ञानियों, एक बात का विशेष ध्यान रखो, किसी वेशधारी धर्मात्मा के कहने पर अन्य धर्मात्माओं की अवहेलना नहीं करना, न करवाना, न ही अनुमोदना करना। स्व विवेक का प्रयोग करना। एक जीव मात्र के प्रति जैन आगम करुणा दृष्टि की बात कहता है, इसलिए कहीं विपरीतता भी दिखे तो मध्यस्थ हो जाना, लेकिन किसी अन्य जीवों को कष्ट देने का विचार भी नहीं करना। मेरे मित्र, विषमता के काल में एक सामान्य ग्रामीण भी बैर भाव छोड़ करके एक दूसरे का उपकार भाव रखता है। फिर आप जैसे सुधी साधक व श्रावक धर्मात्मा जो हो कहे कि कौन मेरे संग में है, मेरे गणगच्छ के हैं, और जो कि मैं उनके उपसर्ग दूर करूं, ऐसे भाव कुभाव हैं। धर्मभूत नहीं, विघटन भूत हैं। ज्ञानियों, सभी के दिन एक से नहीं होते। विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है, इसलिए परंपरा सहयोग की भावना आनी चाहिए। गणगच्छ का राग छोड़ देना चाहिए। सत्यार्थ मोक्ष मार्गी हो तो आत्म धर्म पर लक्ष्य रखो। धम्मो दया विशुद्धो सूत्र का स्मरण करो, यही मोक्ष मार्ग की पहचान है। धर्मार्थ दृष्टि से निज के भाव की विशुद्धि, दर्शन मोहिने स्वकर्म की 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम उपशम का होना, निज के अंदर सहज पंच परमेष्टि के पाद मूल हुए तीव्र आस्था, परिणाम व्यक्तिगत साधु विशेष में राग छोड़कर द्वेष छोड़कर के पंच परमेष्टि ही हमारी द्वितीय भक्ति के पात्र हैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। व्यवहार मात्र प्रदर्शन के लिए हाथ जोड़ना, सिर झुकाना दर्शन विनय संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। मुमुक्षुओं, आस्था, विनय, श्रद्धा स्व आश्रित दशा है जो भिन्न द्रव्य के प्रति हो सकती है, परंतु होगी स्वयं के ज्ञान में। पर के कहने से निज के भीतर पर का परिणमन नहीं होता है, परिणमन तो स्वयं का ही स्वयं में होता है। यह वस्तु अवस्था पूर्ण व्यवस्थित है। धर्मायतन के होने पर और उनके
पास आप हैं, कितने मात्र दर्शन विनय नहीं समझना, जिनके अंतरंग दोष मलादि का अभाव हुआ है, तभी ज्ञानी दर्शन विनय संज्ञा बन पाएगी। शंका आदि 25 दोषों से युक्त परिणाम आदि स्वयं के हैं, तो ध्यान रखो दर्शन विनय की अन्योत्पत्ति समझना। दोष में मद, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवस्थल्य, प्रभावना, ये 8 दोष हुए। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, इर्धि मद, तप मद, शरीर मद, ये 8 मद हुए। 3 मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, 6 आयतन, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, ये 3 और इन तीनों के भक्त, इस प्रकार से आगम में वर्णित 25 दोष हैं। उनके अभाव में होने से सम्यक दर्शन में नियति रूप से तथोत्पत्ति समझना चाहिए। व्यवहारने से उक्त दोषों को निज के भीतर निहारते रहना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर किसी दोष की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो शीघ्र उसे निकालने का पुरुषार्थ आरंभ करो। अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अल्प दोष ही ज्ञानी जन के मेरुवत दिखते हैं। जो पुरुष बाह्य लोक में पूर्व यश कीर्ति पूर्ण प्रकृति से योग से शांति को प्राप्त हो रहा है, उस समय उसे अंतरंग संभालने की आवश्यकता है। बाहर जो पुण्य प्रकृति है कार्य कर रही है, पुरुषार्थ अंतरंग भावों पर चाहिए, अन्यथा पुण्य प्रकृति पूर्व की ही संक्रमति हो जाएगी और पुण्य प्रकृति यश कीर्ति अपयश को फल देने लगेगी। इसलिए तत्वज्ञानी जन प्रति क्षण स्व परिणाम को सहज सांत्वना में और संप्रति समय प्रदान करते हैं। ज्ञानियों, जब इंद्रिय की दासता पर विजय प्राप्त हो जाए तब शीघ्र ही दूसरा कार्य आरंभ कर देना चाहिए। वह दूसरा कार्य है भावों की विशुद्धि और निज को सरल बनाना। सत्यता यह है कि व्यक्ति के प्रति कठोर नहीं होना। पर के ऊपर तो कठोरता मात्र योग है और कठोरता तो स्वयं के भीतर स्वयं के ऊपर ही होती है। स्वयं के प्रति सरलता जब आ जाएगी तब देखने में लगेगा कर्म बंधन और कर्म विपाक अन्य के प्रति की गई कठोरता उसके कर्म बंध का कारण नहीं। विवेकी किंचित स्व विवेक का प्रयोग करें। जब सरलता अपनी तीव्रता में होती है तब मन दर्पण के सदृश स्वच्छ हो जाता है। उस पुरुष के ज्ञान में गंभीर से गंभीर विषय सहज ही हो जाते हैं। ज्ञानी पूर्ण विषमताओं में ज्ञायक भाव को प्रयोग करता है और पुण्य विपाक तथा पाप विपाक दोनों को स्व संवेदन की मात्र वेदना करता है और उनमें कर्तापन से मुक्त रहता है। मित्र बड़ी सरलता से ख्यापित कर रहा हूँ। जीवन में सरलता की अनुभूति यदि सरल होकर के लेता है तो वह जीवन का एक नवीन आनंद होगा। लोक में हरिसंख्या उस भव्य के लिए समाप्त हो जाएगी। सर्वत्र मित्र ही मित्र दृष्टिगोचर होंगे। अन्य कोई शत्रुता धारण कर भी लेगा तो वह उस भिन्न पुरुष को कसाय अनुभूति है, पर सरल हृदय के अंदर वह गंध भी नहीं जाएगी। सरलता की शक्ति अंश जब बुद्धिमान होते हैं तब वक्रता स्वयमेव आर्जव धर्म में बदल जाती है। सरलता दर्शन विशुद्धि का कारण है और जो परम दर्शन विनय का रूप है। भव्यो निज भव्यता को निहारो। यदि स्व कल्याण चाहिए तो पुनः पुनः समझो, सरलता को लाओ। चारित्र विनय, 5 महाव्रत,
5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार के निर्गंत दृगंबर श्रवणों का चारित्र है। 13 प्रकार के चारित्र में और प्राणी संयम, इंद्रिय संयम में, मूलोत्तर गुणों में, स्वप्न में भी दोष नहीं लगाना। निर्दोष उत्साह पूर्वक कर्म क्षय के उद्देश्य पूर्वक चारित्र का पालन करना चारित्र विनय है। मन की सरलता को बुद्धिमान करना, वृद्धिमान करना, समता को समता में जीना और सहजता के समरस में लीन हो जाना चारित्र विनय है। जैसे धनवान धन की, बलवान बल की रक्षा करता है, उसी प्रकार से चारित्रवान को निज चारित्र की रक्षा करना अनिवार्य है। विषयाभिलाषा विषय चारित्र प्राण का घात क्षण मात्र में हो जाता है। विषयाभिलाषा विषय जब भी जीव का चारित्र का पतन होता है तो सर्वप्रथम विषय अभिलाषा ही होती है। यदि जीव विषय अभिलाषा से अपनी रक्षा कर लेता है तो ध्यान रखो, विषय की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो चारित्र का हनन कर सके। सर्वप्रथम जीव स्वयं के अंदर अभिलाषा को प्रकट करता है और फिर तत्वानुभूति को में मग्न हो जाता है। जहाँ विषयानुभूति की स्मृति में गया जीव, वहां से ही मानसिक विषय सुख की सेवन आरंभ हो जाता है और द्रव्य भाव उभय संयम से च्युत हो जाता है। विषयाभिलाषा के उत्पन्न होने की संभावना देखते ही जो साधक समझ जाता है वह चारित्र के शिखर को प्राप्त कर लेता है। विषय अभिलाषा और दर्शन उत्थान और पतन के प्रबल साधन हैं। इन्हें ही देखो, उन्हें ही देखो, उन्हें ही चाहो जो आत्म पवित्रता के साधन हैं। उन्हें ही देखो, उन्हें ना देखो, उन्हें ना जानो, न चाहो जो हेतु हैं, बंधन हैं। श्रवण के चिंतन उनका करो जो श्रवण मार्ग में स्थिर रखे सके, न करो श्रवण का चिंतन उनका जो श्रवणत्व के सम्यत्व का घात करा दे, संपूर्ण साधना में मुक्त करा दें, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों से भिन्नता उत्पन्न करा दें। असंक्लेश परिणामों का होना साधना है, न कि संक्लेश परिणामों में साधना है। ज्ञानियों सावधान होकर के समझना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित का तात्पर्य ही संक्लेश भावों से मुक्त होना है। जो साधक संक्लेश भावों से मुक्त नहीं हो सकता वह कर्मों से मुक्त होने में कल्पना भी नहीं कर सकता है। जिसकी साधना विपरीत है उसका साध्य सम्यक कैसे हो सकता है। स्ववीर्य को ना छिपाते हुए साधना अवश्य करें तथा शक्ति से अधिक भी ना करें। साधना संक्लेशता में ना बदल जाए, इस बात पर ध्यान अवश्य रखें। चाहे वह स्वाध्याय हो अथवा तत्व चर्चा हो, अन्य को विकल्प में उन सबके संक्लेशता का अभाव खोजो। आप्त आगम तपोव्रत स्वयंमत की पुष्टि भी करना पड़े किसी आप्तभावी के प्रति, तब भी साधक को अपनी विशुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। तत्व चर्चा ज्ञेय बनकर करें, मंडन खंडन को ज्ञेय बनकर बना करके, परंतु आत्म संक्लेशता को प्राप्त ना हो। जैन दर्शन की सिद्धि कर रहा हूँ, परंतु शादवाद शून्य पुरुष को भावी भगवान आत्मा स्वीकार करता हुआ उसके भी अहित का विचार नहीं करता। सच्चा मुमुक्ष विपरीत श्रद्धा से युक्त जीव पर भी दया करुणा का पात्र है। विरोध तो उसके विवेचन व विपरीत दृष्टि पर है, न कि उस जीव पर। यदि जीव के विरोध व अहित का भाव आ जा रहा है तो चरित्र के प्राण अहिंसा धर्म का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए संक्लेशता रहित हो। धर्म चारित्र संयम एवं व्रत है और संक्लेशता के आते ही संपूर्ण गुण इति
समझना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो निर्णय, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।